ना आपने अंडे का यूज़ करना, ना आपने मैदे की स्लरी बनानी है। तो इसी तरह हम इनको फ्राई करेंगे, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त आलू के स्नैक्स बनाने वाले हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाना बहुत आसान है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो एक हम इस तरह का पैन ले लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 500 ग्राम आलू, जिसको मैंने इस तरीके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इस तरह पीस बना लिए हैं। इससे क्या होगा कि आपके आलू जल्दी गल जाएंगे और गैस भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। तो इसमें हम ऐड करते हैं पानी और फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये आलू हमारे अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगे। तो मैं आलूओं को बॉयल कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे। तो चलें जी, आलू हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें वीवर, इसको आप इस तरीके तोड़ के चेक कर लें। तो आलू हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। इनको हम अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे, फिर आगे का काम करते हैं। तो जितनी देर में हमारे आलू ठंडे हो जाते हैं उतनी देर में हम ये 4 मैंने स्लाइस ले लिए हैं ब्रेड के। इसके हम जल्दी से क्रम्स बना लेते हैं, ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स मौजूद हों तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ताज़े ब्रेड ब्रेड से बनाएं, क्योंकि ये नरम होते हैं। अगर आपके पास पहले से पड़े हुए हैं तो वो थोड़े सख्त होते हैं, खुश्क होते हैं, तो उससे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी डो बनाने में। तो आप ताज़े ब्रेड स्लाइस का यूज़ करें। तो मैं जल्दी से इनके ब्रेड क्रम्स बना लेता हूँ। तो माशाल्लाह ब्रेड क्रम्स मैंने बना लिए हैं ब्रेड स्लाइस के, और आलू भी हमारे अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इसकी डो बनाते हैं। तो आलू हमारे अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं और अब हम इनको अच्छी तरह मैश कर लेंगे हाथों से। अगर आपके पास मैचर हो तो आप मैचर से भी कर सकते हैं। अच्छी तरह इनको हम मैच कर लेंगे। तो आलूओं को आपने मैच अच्छी तरह ठंडा होने के बाद ही करना है, ताकि ये बाद में पानी नहीं छोड़ें। तो आलूओं को मैंने अच्छी तरह मैच कर लिया, ये देखें व्यूअर। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ी सी हल्दी भी हम इसमें ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे। तीन सब्ज मिर्च बारीक कटी शामिल कर देंगे। सब्ज धनिया शामिल करेंगे। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आपको लगेगा कि ये बहुत सख्त डो है, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जो प्याज इसमें ऐड किए हैं उन्होंने पानी छोड़ना है। तो 4-5 मिनट आप इसको मिक्स करेंगे तो अच्छी तरह ये डो आपकी तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही मज़े के स्नैक्स बनते हैं। स्नैक्स इसको बोल लें या सैंडविच बोल लें, आप ज़रूर ट्राई करें अफ्तारी में। तो माशाल्लाह डो हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। ये देखें व्यूअर, इस तरीके आपने इसको कर लेना है। और अब हम इसके जो सैंडविच हैं वो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर टेबल के ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे।
इस तरीके, ताकि जब हम बाद में सैंडविच को उठाएं तो इजी से ऊपर आ जाए। और यहाँ पर हम डो को रखेंगे, इस तरीके हम इसको फैलाएंगे हाथों से। अगर आप चाहें तो इसको बेल भी सकते हैं, बेलने की मदद से। तो हम इसको इस तरीके हाथों से फैलाएंगे, इस तरीके साइडों को सेट करते जाएंगे। इसको आपने इस तरीके लंबाई में ज़्यादा लंबा करना है, इस तरीके चौड़ाई में नहीं करना आपने इसको। तो अच्छी तरह इसको मैंने लंबाई में बेल लिया है, ये देखिए व्यूअर। आपने भी इसी तरह इसको बेलना है। अगर आप बेलने से बेलना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं, आप उससे भी इसको लंबाई में बेल सकते हैं इस तरीके। और अब हम इसकी करेंगे कटिंग। ये साइडें हम थोड़ी सी उतार देंगे पहले, इस तरीके। फिर हम इस तरीके इसको कटिंग करेंगे, इस तरीके। फिर इस तरीके, यानी इनके हम 3 पीस बनाएंगे बड़े। थोड़ा सा यहाँ से भी काट देंगे इस तरीके। ये हमने ज़ाया नहीं करना है, इसको भी हम बाद में फ्राई करेंगे। अच्छा जी, बड़े पीस बना लिए हैं। और अब हम इसकी करेंगे कटिंग इस तरीके, ऐसे। फिर इस तरीके काट देंगे। अगर आप इस तरीके बड़ा ही फ्राई करना चाहते हैं तो बड़ा भी काट सकते हैं। तो बड़ा अगर आप करेंगे तो मुश्किल होगा, इस तरीके। ये देखें अगर इस तरीके आपने इसको बना लेना है, कटिंग कर लेनी इसकी इस तरीके। तो सारी मैं कटिंग कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह जी, सारे पीस मैंने कटिंग कर ली है, पीस मैंने बना लिए हैं। अब हम इनको जल्दी से फ्राई करते हैं और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है। तो मेरे साथ रहें। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह ऑयल को गर्म कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्नैक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको आपने 2 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसकी साइड चेंज करके। कोई आपने इसको कोटिंग नहीं करनी अंडे की, ना किसी चीज़ की। इसी तरह आपने इनको फ्राई करना है। तो मैं 2 मिनट के बाद आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, 2 मिनट हो गए। अब हम इनकी साइड को चेंज करेंगे और दोनों साइडों से प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। ना आपने अंडे का यूज़ करना, ना आपने मैदे की स्लरी बनानी है। तो इसी तरह हम इनको फ्राई करेंगे, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनेंगे। तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो जो इसका जो फ्राई टाइम है वो 5 से 6 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइडों से अच्छी तरह कलर आ चुका है। ये देखें और माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। सैंडविच कह लें इसको या आलू स्नैक्स कह लें। तो इसी तरह सारे मैं फ्राई कर लूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू सैंडविच माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए माशाल्लाह। ये देखें व्यूअर कितने क्रिस्पी माशाल्लाह। तो आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाना बहुत आसान है। ये देखें व्यूअर बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं माशाल्लाह। तो आलू के नए तरीके से सैंडविच किस तरीके से बनते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हमारी फ्यूचर में हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।